नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों, एसएम प्रोडक्शन रीवा की तरफ से आपके लिए ज्ञानवर्धक और जनरल नॉलेज के लिए कौन बनेगा हजारपति में आपका तहे दिल से स्वागत है। इसमें आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको 10 के 10 सही उत्तर देना अनिवार्य है। अगर आपने 10 उत्तर सही दिए तो आपको 1000 का पुरस्कार दिया जाएगा। 10 में से 3 आंसर आपको नहीं पता है तो आप किसी और से भी, अपने रिलेशन वाले से या फोन करके पूछ सकते हैं। अगर आपके सामने हॉट चेयर के पीछे कोई बैठा हुआ है, उनसे भी 3 प्रश्न आप पूछ सकते हैं, लेकिन जजेस द्वारा उसका टाइम फिक्स किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 1 मिनट का समय दिया गया है, 5 मिनट लेंगे। 5 मिनट लेंगे, आपका 200 रुपये माइनस किया जाएगा। जिसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब ज्ञानवर्धक और जनरल नॉलेज के हैं। हिंदुस्तान से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ हिंदुस्तान के बाहर भी पूछे जाएंगे, और उसका जो भी जवाब है वो आपको सही देना है। जय हिंद, जय बघेली। और आप इस कंसेप्ट में आइए, भागीदार बनिए और 1000 रुपये आप इस हॉट चेयर से लेके जाइए। जय हिंद, जय बघेली। एसएम प्रोडक्शन रीवा द्वारा संचालित न्यू एपिसोड को बनी हजारपति में आज के हमारे प्रथम प्रतिभागी हैं आर्मी टायर सी अनूप पांडे जी। आप लोग तालियों द्वारा दमदार स्वागत करेंगे। नमस्कार सर। पांडे जी, एसएम प्रोडक्शन रीवा में अपना का तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। अपना आई और यह हॉट सीट में बैठी 1000 जीत की जाइए। जी जी। और हमको बड़ा खुशी है कि अपना रीवा जिला मोहरबा गांव से आन तो बैठी और अपना के स्वागत है। एक और तालियां से स्वागत की जाए। तो सबसे पहले पांडे जी से ये पूछा जाता है कि आप कितनी एज में आर्मी में भर्ती हो गए थे? मैं 17 साल में हो गया था सर। हम क्षमा चाहे थे, यह कार्यक्रम बघेली में है तो हम ये चाहे थे अपना बघेली में बात करिए तो ज्यादा अच्छा लगे। जी सर, बघेली में बोला वो। तो अपना कितने वर्ष में आर्मी में चले गए रहा है? हम 16.5 साल में चले गए रहे सर। कितने में भर्ती अटेंड किया था अपना? भर्ती तो हम मान ली 8-9 दिखे ने, लास्ट एज हमारा चलत रही। लास्ट एज में हो गया रहा, उसके बाद हम ओवर एज हो जाए। अपना से ये जाने चाहिए कि स्टेज का होता है, स्टेज ऐसा कुछ कहा ना अपना लास्ट स्टेज में मतलब कि कौनो जैसे कि हम पचे रीवा के यहाँ। जी जी जी, समझ गए अपना की बात का हम समझ गए कि जैसा कौनो नौकरी खातिर वह उम्र की बाध्यता रहती ना कि 16 साल की रात बाद में हो गए तो उन से स्टेज खत्म हो गया। तो अपना मोहरबा गांव रीवा से आन तो अपना की ट्रेनिंग कहाँ पे रही है? ट्रेनिंग हमारा जबलपुर में भय रही है, सिग्नल कोर के। कुछ दिक्कत हो आई था ट्रेनिंग पीरियड में? हाँ, ट्रेनिंग टाइम में दिक्कत तो बहुत आवती मान ली। ऐसा कब लाख की ट्रेनिंग छोड़ के हम घर ही भाग गई? हाँ, बीच बीच में लागत रहा है सर। कैसा कब लाख की हम भाग गई? लागत हुआ समय रहा जब सुबह सुबह इंस्ट्रक्टर जब होते। अपना बघेली या हिंदी में बताई था, क्षमा चाहिए थे अपना तो ज्यादा अच्छा दर्शकन का समझ में आई। इंस्ट्रक्टर माने का होते? जी 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 जी, शिक्षक जब कहते। जी जी जी। तो जब उनका ट्रेनिंग देते, प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो होती आर्मी फौज के, तो कहा है कि जो उन्हें बैरिक में मैंने सोबत घर में जी, तो मैं एक जन होकर मालिक रहते, उनका साइड में रूम बना रहा था जी। तो वो सुबह 4 बजे लाई के निकाई फट्टी डंडा जी जी जी, और जाए के पुदासन में मारा थे सब, बेते पीटा थे। जैसे मैंने नवा नवा जात है, लड़कवा रहा थे बचपना, तो जागे की आदत तो रहा नहीं 4 बजे, तो वो फिर लाई के डंडा 21 से सुटाई मतावा थे। तब उनठे भाई बहुत बुरा लगा। कहावत हम सुना। हाँ बताई ना। गांव की बिगड़ा लड़का फौज में जाके सुधर जाते, कहा सही है? हाँ, ये सही है। फौजों में बहुत बेसुने कि सिविल के बिगड़ा फौज में सुधर जाते हैं, फौज की बिगड़ा फिर कहाँ नहीं सुधर। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। एक वे हम सबका सिफारिश करी थे कि पांडे जी के तालियां से स्वागत किया जाए। अब इनसे सवाल पूछे गई, आई सही सवाल के जवाब देंगे। पांडे जी, अपना यह बताइए कि इंडियन आर्मी के अध्यक्ष के नाम का है? अब ये समय जो अध्यक्ष हैं। जी जी जी, ये तो हमारे अपना विभाग से आप पूछे न। जी जी। ते तो अच्छे से कंठस्थ याद है हमें। बता दी। जनरल मुकुंद नरवाने। जनरल मुकुंद नरवाने सही आंसर है का? बिल्कुल सही है। बहुत सही, आपने 200 रुपए का पुरस्कार जीता। अब अपना से दूसरा सवाल पूछा जाता है जी। भारत का ऐसा कौन से राज्य है जहां रेल नहीं चलती है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम है सर।
बहुत सही आंसर। सही जवाब। यही कहा थे बघेली की लड़का। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, जी जी। भारत में वन क्षेत्र के तहत सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 गोवा, नंबर 3 केरल, नंबर 4 छत्तीसगढ़। गोवा तो हम गए, छत्तीसगढ़ नहीं गया। अपना कहा कहूँ से मदद तो नहीं लेकर? नहीं नहीं, मदद नहीं लेकर, दिमाग में जो हमारा सब घूमा है। बताइए। हरियाणा श्योर है, कंफर्म कही थी। कंप्यूटर बाबा से पूछा जाए, हरियाणा सही है? बिल्कुल सही जवाब। बहुत सही। अपना तो बिल्कुल ज्ञान के भंडार अरे है। ऐसा- रीवा के नाम रोशन कर दी। ऐसा कुछ न हो, मैंने फौज में रहा था, भारत के हर स्टेट राज्य घूमे हैं, तो थोड़ा बहुत मान ली ध्यान आ जाते हैं अच्छे। अब अपना से चौथा सवाल पूछा जाता है जी। कि भारत में मुगल वंश की स्थापना के किन रहा? ठीक। आपके ऑप्शन है नंबर 1 बाबर ने, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 हुमायूं, नंबर 4 मोहम्मद गौरी। हेल्प ले होई तो क्षमा चाहब ले सकी थे? नहीं, हेल्प न ले। हेल्प मतलब मदद ले चाहिए थे तो? कुछ परेशानी आ रही फौजी भाई का? हाँ हाँ, ऐसा कोनो बात नहीं है, दिमाग में थोड़ा जोर डाले के पड़ा। ये जोर दे, अभी समय है अपने के पास 1 मिनट। बाबर है। कंप्यूटर बाबा। बिल्कुल सही जवाब। बहुत सही। अपना के खाता में जाता है 700 रुपये। अपना का फिर से बतावा जाता है, अगर अपना अभी अपने के पास 6 आंसर देगा बाकी है। अगर 6 आंसर में अपना 1 आंसर गलत करी थे तो 200 रुपया अपना के माइनस कर दीजिए, बता दीजिए। ठीक है। तो अगला सवाल है अपना के, अहमदाबाद शहर कौने नदी के किनारे बसा है? आपके ऑप्शन है नंबर 1 साबरमती, नंबर 2 ब्रह्मपुत्र, नंबर 3 केतकी, नंबर 4 गोदावरी। एमा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, सोची थे, बताई थे। समय है अपने के पास। अपना जो पब्लिक बैठी उन्हों से पूछ सकी थे। नहीं, अभी तो मान ली हमारे याद आ जाए कि पूछा। पब्लिक के सहारा तो बहुत ही जरूरी है। जी जी। कुछ पानी वगैरह चाहिए अपना का? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा गला सूखा था। ले। धन्यवाद। समय की जरूर ध्यान देगा है अपना का। जी जी। सवाल फिर से बतावा जाए। हाँ, एक बार दोहरा दे। कंप्यूटर बाबा सवाल करिए। आपका सवाल है अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है नंबर 1 साबरमती, नंबर 2 ब्रह्मपुत्र, नंबर 3 केतकी और नंबर 4 गोदावरी। साबरमती सर। सही आंसर है? सही, एकदम सही आंसर है। बिल्कुल। कंप्यूटर बाबा लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। बघेली को बनी हजारपति में आज की हमारी द्वितीय प्रतिभागिता है मिस रितु शुक्ला जी। अपना से अगला है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है? सवाल फिर से पूछिए। एक मिनट के समय है अपने के पास में। विजय घाट। विजय घाट सही है? लॉक कर दीजिए। हाँ। कंप्यूटर जी बताइए अपना। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है अपने के, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक को रहे हैं, उनका नाम बताइए।
एक और सीधी सवाल पूछिए। कंप्यूटर जी सवाल के प्रश्न करिए अपना। आपका सवाल है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? एक मिनट के समय है अपना के पास। जिमा की है 30 सेकंड खत्म हो चुके, 30 सेकंड और बचे। पूछा चाहिए थे अपना केवल से मदद ले चाहिए थे अपने रिलेशन वाले से या अपने घर में केहू को कॉल करके अपना पूछ चुकी थी। नंबर लगाना चाहिए थे। हाँ। डायल करके दे। अपना के कन्या आई हैं, कौन बनेगा हजारपति एसएम प्रोडक्शन रीवा में अपना से एक सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब अपना का सही देगा। सवाल है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक के नाम बतावे का है। लाइन में है। क्या बताएं? समय सीमा समाप्त हो रही है अपना की। खान अब्दुल गफ्फर खान। सही नाम बताइए, अशुद्ध न बताइए। खान अब्दुल जफर खान। क्या खान? खान अब्दुल जफर खान। खान अब्दुल जफर है, गफर है? दोबारा कॉल नहीं कर सकी अपना। खान अब्दुल गफ्फर खान। कॉन्फिडेंस से बताइए ना अपना। हाँ। सही जवाब है। हाँ। क्या नाम बता? खान अब्दुल गफ्फर खान। कंप्यूटर जी सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है अपना के, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न अपना का पता चलेगा का भूषण? फिर से बतावा जाए। हाँ, कुछ पूछे। कंप्यूटर जी सवाल पूछिए। आपका प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। क्या कहा? कोसी। फिर से बताइए, कॉन्फिडेंस से बताइए। नहीं मालूम है अपने का? ऑडियंस के सपोर्ट ले सकी थे? नहीं, अब नहीं ले सकी। समझ आई थे कहीं अपना दूर भी ले चुके, एक बार फोन द्वारा एक बार ऑडियंस को ले चुके। सवाल क्या था? कहा सवाल बताया जाए कंप्यूटर बाबा। आपका सवाल है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन अगर लेना चाहती हैं तो ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, सरस्वती, कोसी। कोसी नदी। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? प्रश्न फिर से पूछ बतावा जाए। हाँ। कंप्यूटर जी प्रश्न के बताइए इनका। आपका प्रश्न है, पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी। सही जवाब है कंप्यूटर जी। समझ आए थे? सही जवाब है का?
बिल्कुल सही जवाब। अपना से अगला सवाल पूछा जाता है कि दामोदर नदी कहां से निकलती? प्रश्न अपने का मालूम हो जाना का पूछना है। सेकंड 45 सेकंड बचा है अपने का। चालीस सेकंड, 30 सेकंड, 200 रुपया अपने के हाथ से निकल रहा है, जल्दी सोचिए। 20 सेकंड, सही आंसर न दे पाओ। 18 सेकंड, नर्मदा। प्रश्न फिर से बताइए अपना का। हाँ। प्रश्न का केंद्र है अपना से। कंप्यूटर जी एक बार और सपोर्ट कर दिए अपना। आपका प्रश्न है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? नर्मदा से। कंप्यूटर जी आप बताइए, सही है गलत है? एकदम गलत जवाब। कंप्यूटर जी सही जवाब बताइए। आपका सही जवाब है छोटा नागपुर के पठार से। कन्या जी ये बताइए कि नर्मदा नदी या जब हम पूछन अपना से दामोदर नदी में का फर्क है? हम पूछन रहा कहां से निकलती है। दामोदर नदी या का बताना अपना? नर्मदा। नर्मदा। तो नर्मदा नदी न हुई गए ना, दामोदर नदी न हुई गए। अपने दुई बे सवाल पूछागा, दुई बे हम बताने के बे कंप्यूटर जी बताएंगे। अपना के 400 रुपया माइनस कीनगा, ठीक है? 800 रुपया अपने का मिल रहा है। 800 ले जाके अपना का कर बीमा शहर में क्षमा चाहिए। 800 नहीं, अपने के 200 और माइनस गए। अपने के टोटल हो गए 600। 400 माइनस गए ना। दूसरे सवाल गलत बताना अपना। कंप्यूटर जी लॉगिन चेक की जाए, कितने आंसर सही है कितने आंसर गलत है। आपके 10 प्रश्नों में से 7 प्रश्न बिल्कुल सही हैं और 3 प्रश्न गलत हैं, जिसमें से आपके 600 रुपए कट चुके हैं। अपने के अकाउंट में कितना आ रहा है? आपके पास शेष जमा राशि है 400 रुपए। अपना के तो चेक दिन जाए तो 400 दिन दी। 400 के अपना क्या करो? कपड़ा खरीदा, पढ़ाई में खर्चा करा कि कुछ खा पियो? कुछ खा। का खा भाई? पिज्जा। चलिए ठीक है, अपना का आवे के लिए एसएम प्रोडक्शन वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अपन से ध्यान करिए। एसएम प्रोडक्शन रीवा द्वारा संचालित को बनी हजारपति में आज के हमारे तृतीय प्रतियोगी हैं मिस्टर अमित पांडे जी। जो आइए पांडे जी, आपका एसएम प्रोडक्शन रीवा में कौन बनेगा हजारपति में आपका स्वागत किया जाता है। बैठिए। जी धन्यवाद। थोड़ा लेट हो गया ना हमें माँ। अरे बिल्कुल लेट नहीं आना अपना। चलिए बढ़िया एपिसोड चालू किया है। अच्छा ये बताइए, हम सुना है कि एसएम प्रोडक्शन रीवा के अलावा अपना मौज मस्ती या हंसाई थी लोगन का, सबका ये सही है? जी भैया, मान ली स्कूली लाइफ से थोड़ा बहुत या कलाकारी में ध्यान देते रहन है। कौन स्कूल में पढ़त रहा अपना? या अपन स्कूल ही गांव में माही
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रहाट। या रहट गांव रीवा जिला में है ना? जी हाँ, रीवा जिला। बड़ी खुशी है जी अपना लोगन का हंसाई थे जी, तो कुछ बस ऐसा- तो बहुत हंसा पाई थे। तो ऐसा कुछ है अपना के पास की जौने में थोड़ा सा हम हंस दे अपना के बात सुन के, ऐसा कोनो चुटकुल्ला हो या कोनो ऐसा हो जो अपने बघेली में हो। अच्छा, एक थे सवाल समझ आए थे अपने से पूछे जाए थे, अपना बघेली का है इतना पसंद करी थे? बघेली के अलावा बहुत सारी भाषाएं, हिंदी अपन राष्ट्रभाषा है जी जी, ओकर तो सम्मान करते हैं, राष्ट्रभाषा है हिंदी। जी प्लस कहा है कि जहाँ हमारा जन्म है जी वहाँ की मातृभाषा बघेली। जी जी तो जैसा सबको अपने अपने क्षेत्र के भाषण का सम्मान देते हैं, जी। भोजपुरी होगा, मराठी होगा, जी। बांग्ला होगा, सब कुछ जी। वैसे हम अपने क्षेत्र के बघेली भाषा का जी। ज्यादा सम्मान दे थे, जी। अच्छी भाषा मानी थे। बहुत अच्छा। तो अपना दर्शकन का कुछ बघेली के बारे में बतावे चाहिए थे? जी भैया, बघेली भाषा बहुत अच्छी है। आगे आने वाले समय में बघेली भाषा के तीर जितने सब कलाकार हैं चाहिए एक थे भाषा के वो नया स्थान दे चाहिए। जी, तो बड़ी खुशी है अपना की यह बात सुन के कि बघेली का अपना इतना ज्यादा सम्मान दे थे। जी, एक आठ चुटकुल्ला सुना दी हम का ही हमारा दर्शक उत्सुक है अपना के चुटकुल्ला सुने खाते। बस चलिए ठीक है, एक ठे चुटकुल्ला सुनाई थे। जी बघेली हमा मीठ बहुत थी तो ओहिन माँ जी जी मीठे क्यों माँ एक ठे सुनाई थी। जी जी पूज्य रसगुल्ला काका एवं जलेबी काकी को प्रिय मक्खन बड़े का प्रणाम मालूम हो गए। आगे समाचार यह है कि मेरी बड़ी बहन रसमलाई की शादी लड्डू नगर के निवासी पेड़ा प्रसाद जी के सुपुत्र गुलाब जामुन के साथ तय हुई है, अतः आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आपके यहाँ से भजिया एक्सप्रेस 95:99 पे छूटती है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप समय से वहां पे पधारे। अब आगे क्या लिखूं? जी, यह तो खड़ी हिंदी में सुनाई दी है। अब एक बघेली में हो जाए जी, एक बघेली में सुनाई दी। जी भूखे भैन सकारे जूना, भूखे भैन सकारे जूना, चुका रहे घर आटा, अगोहरान अम्मा का जल्दी दे महुआ के लाटा। बहुत सही। अहोय कलेबा आज लाटा से मनमा यह विचारन, वे बढ़े रहाई में अच्छा लमहर इन्हीं नहीं निहारन। दाढ़ेन बीच दबान लाटा मेछा बीच में फंसिया, अब भारी जोर तन्नाए परा खून परी भर जरिया। बहुत सही बहुत तड़ सही। तड़ाए के निकले आंसू प्राण मुसीबत फंस गए, एक कैद के सगले में अच्छा लाटा बीच में धंस गए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब थोड़ा सवाल जवाब हो जाए जी अपने जी से। बिल्कुल। तो अपना काफी थके थके लागी थे। अब दौड़ के आन है, दौड़ के हार की साइकिल में आज पहले साइकिल में चढ़न फिर उसे उतरन तो दौड़ के आन। चैन तो नहीं उतर रहा साइकिल के। एक जग्गी उतरा रहा, देख लिहन तक का। चलिए अपना जवाब दी। जी, कंप्यूटर बाबा से मदद न लें गई, कहे अपना खुद कंप्यूटर हन बघेल के। अरे नहीं ऐसा अरे नहीं काफी मान खुले ली। हन अपने के बारे में, अपना अच्छा कार्य कर रहा है। कहे कि आज के समय जो है तो रुआवे वाले बहुत है पर हटावे वाले बहुत कम इंसान हैं। जी जी, और हम क्षमा चाहे थे कि मोबाइल साइलेंस कर लीन जाए जिनकर तीनों के चालू है। तो अपना के पहला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय फल कौन है? अरे यह तो बहुत पहले रखले रहे हम, बता दी थे। यह आमा है मान ली। बहुत सही बहुत सही। आमा तो हालांकि अपने यहाँ काफी फेमस है। जी तो दूसरा सवाल है अपना के जी, कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? जी जी, एक ही बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहत रही, जैसे कि स्काउट गाइड में हम रहन जी जी पढ़ाई पीरियड में, जी जेमा से हम राज्य पुरस्कार मध्य प्रदेश से हासिल करे हैं। जी जी बहुत अच्छा। और उमा अपना के राष्ट्रीय झंडा के जौन लंबाई या चौड़ाई का अनुपात है जी 3.2। बहुत सही जवाब बहुत सही जवाब पांडे जी। और अगला सवाल है अपना के कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? जी, राष्ट्रीय पंचांग अपन संवत्सरी। बहुत सही बहुत सही।
भारत के सबसे पहला सूर्य कहाँ निकला था, कौन राज्य में? अब ये राज्य हम तो चाहे थे अपने मध्य प्रदेश से निकल, जहाँ पे निकल यहीं का। नहीं, मध्य प्रदेश में विधि के विधान का नहीं हो कैसे गीता है जी। शायद अरुणाचल प्रदेश। बहुत सही, बहुत सही। अगला सवाल है अपना के सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ग्रह समझ रहे हैं हम ना? जी जी, नवग्रह। हाँ, तो सबसे ज्यादा चमके वाला ग्रह कौन है? सबसे ज्यादा चमके वाला ग्रह अपना अगर मदद ले चाहिए थे तो फोन द्वारा घरों से ले सकी थे या दर्शकों द्वारा ले सकी थे? जी। 1 मिनट के समय दिन जाता अपना का। हम यहाँ बैठे हुए ऑडियंस से ले चाहिए थे। ऑडियंस से ले चाहिए थे जी। तो अपना बता दी, इशारा कर दी, टीम से ले चाहिए थे सर से। जी सर। जी। तो एक बार सवाल सुन जी, लीजिए। सवाल एक दोहरा आवाज आए कि सबसे चमकीला ग्रह के नाम बता दिए हमें। शुक्र सर जी। अपना के सवाल सही है, तालियां। अगला सवाल है अपना के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? ये सवाल सुनते थोड़ा दुख व्यक्त हो जाते दिल में। एमा काफी लोग शहीद भी रहे हैं। ये अपना के 1919 में अमृतसर में भरा। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। हमें तो फक्र है कि अपना बघेल के आहन रीवा राज्य के आहन और रीवा राज्य के नाम रोशन कर रहे हैं, इस लाते कंप्यूटर अपने आहन। तो अगला सवाल है अपना के कि भारत के राष्ट्रीय पेड़ के नाम क्या है? राष्ट्रीय पेड़ के नाम जी हम लोग का पूजा में ही ली थे। जी जी बताइए। पूजा होती होकर बरगद। एक बे ऑडिशन से पूछा जाए, बरगद सही है का जवाब? अपना बताइए। जी सही जवाब है, सही जवाब है। पांडे जी सही जवाब है जी। लॉगिन कर दी जाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। अगला सवाल है अपना के कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? सवाल सुनिए ना। कैल्शियम बढ़ाने में मदद कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है? कैल्शियम को बढ़ाने में ये 50 सेकंड के टाइम बचा है अपने के पास में। विटामिन सी। एक बार और सोच ले, अभी 30 सेकंड के टाइम है अपने के पास में। विटामिन डी या सी दो में ठिकाना। एक ठिकान क्लियर करी कि विटामिन सी है कि विटामिन डी है। चलिए विटामिन सी। बिल्कुल गलत जवाब। गलत है। अगला सवाल अपने से पूछा जाता है, भारत का पहला शहद प्रयोगशाला कहाँ था? या तो मोदी जी के यहाँ भरा, गुजरात में लागत है। अभी कल है हम पढ़न रहा है। तो कहाँ? गुजरात में कि महाराष्ट्र में? नहीं, ये तो हम कल है अभी पढ़न रहा है जनरल नॉलेज में। गुजरात। मोदी जी के काफी नाम चर्चा में है। यह समय मोदी जी चल रहे हैं, उन्हीं के प्रचार है। मोदी जी का जवाब रहा जी अपने के गुजरात। गुजरात। बिल्कुल सही जवाब।
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? या कोरोना वाला तो न हो, या समय आवत है न्यूज में डेल्टा प्लस। कंफर्म कर लीजिए अपना। फिर से एक बार प्रश्न की थोड़ा उसको करिए। भारत का क्षमा चाहिए थे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यह पहले से रहा कि कोरोना आए के बाद में? अभी आपने सोच के बता दी। महाराष्ट्र। अपना का सवाल याद है ना, कहा बोला ना हम? हाँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? जी, डेल्टा कहाँ है नहीं पूछा गया जी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हाँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा समय सीमा समाप्त हो रही है, 4 सेकंड और बचा है। महाराष्ट्र। बिल्कुल गलत जवाब। और अपना का बतावे चाहिए थे कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। जी। अपना दो ठे आंसर गलत दिहन, बाकी सही दिहन। और हमका बहुत फक्र है कि अपना युवराज चौहान अपना के माइंड बहुत तेजी अपना आगे चल के लोगन का संदेशा दे चाहिए। संदेशा पहले तक कोरोना चल रहा है जी, और अभी तक कम चल रहा केस होकर कोरोना के जी, तो एमा अपने का सावधानी बरते चाहिए। जी हाँ, आम नागरिकन का ही सबे का कि घर से बाहर जब निकले तो मास्क लगावें जी, और हाथ धोवें दिन में 3-4 बार और सैनिटाइजर से धोएं और प्लस अपने बघेल खंड के वासिन से विनती करे चाहिए हम अपना के माध्यम से कि अपने बघेली भाषा की फिर ऊपर सदन स्तर तक आवाज उठाने चाहिए और बघेली भाषा का प्राथमिकता दिलवा में चाहिए। बहुत अच्छा अपना के विचार है और हम कोशिश से यह कर रहा है कि बघेली आगे निकले। लेकिन हमको दुख यह बात पे होता है जब लोग यह कहा लगा थे कि बघेली का हम आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, हम नहीं बढ़ा रहे हैं, मतलब सबके माध्यम समूह पहले से बढ़ी। जी हाँ। का पहले बघेली नहीं बोली जात रही है, का बघेली में पहले कविता नहीं होती रही है, पहले बघेली में कविता होती रही है, बघेली में ही काज विवाह होता रहा है, तो अच्छे अच्छे गाना गाए जाते हैं, अच्छे अच्छे संगीतकार भी हैं, तानसेन अपने रीवे के आई अपना का पता हो ये बात जी। तो काम अपन करें पर यह कहाँ न लिया कि हम बघेली खातिर काम कर रहे हैं। जी जी। तो बघेली खातिर कोई काम नहीं कर रहा है, सब अपने पेट खातिर काम कर रहा है। सब मिलजुल के काम करें कि जो आपस में भेदभाव पैदा हो रहा है कि हम बघेली खातिर, यह सब अगर मिल के काम करें तो सचमुच बघेली आगे निकली। जी जी, बिल्कुल सही। आपस में फूट पड़ी, आपस में एक दूसरे की बुराई करी। जी जी। और आज जो प्रादेशिक भाषा के जो चाहे वो पिक्चरें हो, चाहे गाना हो, चाहे कुछ हो, जो आगे निकल रही है उसका वजह यह है कि वो सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं जी। और यह हो चाहिए, हमारा पूरा प्रयास है। और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं हम जनों का लेकिन सचमुच बघेली का ये बढ़ावा चाहते। बघेली उनसे बढ़ा है, आगे तो बढ़ चुका है, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना का SM प्रोडक्शन रीवा में या सीट में हॉट सीट में बैठे खातिर। जी जी। अपना के 10 सवाल में 2 सवाल अपना गलत दिहन, बाकी सवाल अपना के सब सही रहे। तो हम ये चाहते कि अपना दर्शकन को बताए कि जब अपना का 1000 में 400 माइनस करके 600 दिन दी वो का अपना का उपयोग करो।
जी एमा जौन धनराशि हमें मिल रही है जी तो अपन एसएम प्रोडक्शन रीवा जौन है जी समय समय में गरीबन की मदद करत रहा थे। जी तो ओहिन के सहायता कोष में यह राशि जमा की जाए। एमा कोनो प्रेशर तो नहीं है अपने के ऊपर? नहीं, बिल्कुल। जबरदस्ती करावा जाए और लोगन के बीच में ये संदेशा जाए कि एसएम प्रोडक्शन से नया ज्ञानवर्धक चालू की हिस्सी या फिर वो पैसा रिटर्न लग रहा है, तो ऐसे कोनो बात तो नहीं? नहीं जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, धन्यवाद पांडे जी। अब अपना अपन सीट ग्रहण करिए और दूसरे जन का आगे के मौका दीजिए। जी थैंक यू। को बनी हजारपति में आज के हमारे चतुर्थ प्रतिभागी हैं मिस्टर अमित तिवारी जी। नमस्कार नमस्कार सर, स्वागत है आपका। बैठिए। जी सर, यह जैसा कि अपना के बघेली चैनल में है, बघेली भाषा में, तो एम अपना के हार्दिक स्वागत है। और ये अपना का जैसा पता हुआ कि एसएम प्रोडक्शन में को बनी हजारपति एक नई प्रतियोगिता चालू हुई है। तो एम से अपना से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और अगर अपना सही उत्तर देंगे दसों के तो अपना 1000 रुपये पुरस्कार देंगे। और अगर एक भी गलत देते हैं तो उसमें आपका 200 रुपये प्रति प्रश्न कटेगा आपका। तो आप तैयार हैं प्रश्न जवाब देने के लिए? हाँ बिल्कुल सर, तैयार है। जी सर जी। तो चलिए सवाल जवाब चालू होता है कंप्यूटर महाराज के साथ में। जी तो सर आपका पहला प्रश्न है, जी पहली बार सफेद शेर कहाँ पाया गया था? पहली बार जी सफेद शेर कहाँ पाया गया था? पहली बार, अच्छा हाँ, पहली बार सफेद शेर तो अपने मध्य प्रदेश के रीवा जिला में पाया गया है। अच्छा, ये अपना जानकारी नहीं है। जी जी, ये तो आप अपना से प्रश्न पूछा जा रहा है ना, जानकारी की अलग बात ही। जी जी, तो एकदम कंफर्म है अपने आंसर? हाँ हाँ बिल्कुल, या अपने मध्य प्रदेश में रीवा जिला में पाया गया सफेद शेर। जी 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 बिल्कुल। तो कंप्यूटर महाराज लॉक किया जाए प्रश्न का उत्तर का। ये आपका बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू सर। और अब आपका चालू होता है दूसरा प्रश्न। जी तो दूसरा प्रश्न आपका है, सुपारी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? सुपारी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं, ये आपका दूसरा प्रश्न है। इसका आपको उत्तर देना है, सोच समझ लीजिए। हाँ, सुपारी खिलौना तो अपने यह मध्य प्रदेश में रीवा जिला में बनावा जाता है। कंफर्म? और सोच विचार लीजिए, समय है अपना के पास अभी जी 40 सेकंड। जी 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 कंफर्म हो जी, फिर बताइए। जी बिल्कुल कंफर्म है। ये कंफर्म? मध्य प्रदेश के रीवा जिला में कर सुपारी खिलौना बनाई जाती है। जी जी एकदम कंफर्म। जी बिल्कुल। तो कंप्यूटर महाराज लॉक की जाए। तो ये अपना के उत्तर जो है था बिल्कुल सही जवाब। सही है। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बढ़िया तरीके से दिया जी जी और ऐसे ही आप 10 प्रश्नों के उत्तर दे जाइए, है ना? बिल्कुल सर, कोशिश करें। ये 1000 रुपया ले जाइए अपना यहाँ से। बिल्कुल, यह मकसद से उबे हैं कि आज 1000 रुपये जीत लो। जिनमें से अपना के सामान्य ज्ञान में बढ़त है, क्योंकि मुझे पूछे गए थे क्या है कि जनरल नॉलेज की चीज बिल्कुल ज्ञान बढ़त है, यहाँ से सामान्य ज्ञान। हाँ, लड़कों बच्चों की जरूरत ना जाए चीज। जी हाँ, उनको थोड़ा नॉलेज बढ़ी। जी जी बिल्कुल। जी और अपना के तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विलय हुए विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? विंध्य प्रदेश जो था पहले, तो उसमें पहले मुख्यमंत्री कौन बनाए गए थे जब ये विंध्य प्रदेश था मध्य प्रदेश में विलय होने के पहले? जी जी ये आपके समझाने के हिसाब से
तो इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जैसे इसकी संक्षिप्त के लिए आपको बता देता हूँ कि पहले एकर जो है था विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा रही। जी 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 कंफर्म पता है अपना को ना? जी हाँ तो सुने हैं। एकर राजधानी रीवा रही। जी तो विंध्य प्रदेश जी ये अपना के प्रश्न रहा जी जी ये विलय हो के पहले जो विंध्य प्रदेश रहा ओकर पहिल मुख्यमंत्री को रहे। ये अपना के तीसरा प्रश्न है। विलय होने के पहले। विलय हो के पहले ये मध्य प्रदेश में फिर विलय होगा। जी जी तो 1956 में शायद जी सर विलय हो गए। जी सर। तो इसका आपको बताना है पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? पहला मुख्यमंत्री बता दें सर, थोड़ा 2 सेकंड का समय है ना? जी जी बिल्कुल कंफर्म कर सकते। हमारे नाम थे श्री अवधेश प्रताप सिंह रहे। जी तो सर ऐसे लग रहा है श्री अवधेश प्रताप सिंह रहे वो टाइम में। कंफर्म एकदम? जी हाँ बिल्कुल कंफर्म है। माइनस हो जाएंगे आपके अगर सही जवाब न दिया तो माइनस हो जी 200 रुपया। जी बिल्कुल ठीक है सर, जवाब हाँ सही है ना? तो कंप्यूटर महाराज लॉक किन जाए। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न के अच्छा सटीक उत्तर दिया। धन्यवाद सर। एक ही नाम से रीवा मां कॉलेज है श्री अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। हाँ हाँ है ना? है ना? जी जी तो पहले मुख्यमंत्री रहे विंध्य प्रदेश के। जी जी जब 1948 में एकर गठन हो रहा। अच्छा हमारा जवाब सही रहा ना? जी जी बिल्कुल सही रहा। काफी खुशी है कि अपने बघेल खंडों में अपना जैसा आदमी है जी जी जो उनकी। हम ही लागत रहा कि अगर हम जवाब जाने थे। जी जी पेटे में रहा सर, मुझे नहीं आवत रहा। चलिए फिर अपना बढ़िया जवाब दिया। जी और अपना के जो है तो चौथा जवाब है जी जी प्रश्न है सॉरी चौथा प्रश्न है आपका रीवा शहर से निकलने वाली नदियों का नाम बताइए। रीवा शहर के अंदर से निकलने वाली नदी का नाम बताइए। ये बहुत छोटा सा प्रश्न है जी और शायद आपको पता ही होगा। रीवा शहर से निकलने वाली नदी का नाम। अच्छा नदी के नाम बताने के? जी वो बाहरों काट जुड़े रहे नहीं बहारा का छोड़ के नाली नाला का छोड़ के जब नदी निकला थी ओकर नाम बता पाएंगे अपना का। इधर भी क्वेश्चन ना फेंक दो रही। रीवा शहर के बीच से निकलने वाली नदी का नाम क्या है? रीवा शहर के बीच से कौन नदी निकल थी? रीवा शहर से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? ये तो छोटा छोटा लड़का हो जाना तो ये रीवा के हैं। हाँ सर जी बिल्कुल सही बात। बीहर नदी। इतने सहज सहज प्रश्न पूछे जाते हैं क्या कहें? बीहर नदी तो एकदम सही है ना? कंफर्म है? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है कंप्यूटर महाराज लॉक किन जाए सर जी का उत्तर। बिल्कुल सही जवाब। यह अपना बिल्कुल सही जवाब। उत्तर भी आपने बहुत सटीक दिया। जी जी जो अब अपना से 5वां प्रश्न पूछा जाता है। जी जी है ना? जी तो ये प्रश्न 5वां आपसे पूछा जाता है, सही जवाब दीजिएगा। प्रश्न है अपना के जी भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का जी पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत के मतलब निजी स्टेशन। निजी प्राइवेट जी जी प्राइवेट स्टेशन भारत का कौन सा है? बताइए सर जी। जी जी बिल्कुल अपना कंफर्म है जी। थोड़ा 10-20 सेकंड का टाइम मिली हमको। बिल्कुल बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल ले सकते हैं। जी उसका तो समय है कि 40 सेकंड तक आप जवाब दे सकते हैं। जी जी है ना? 40 सेकंड कोशिश करा कि पहले बता दी 40 सेकंड से। जी जी बिल्कुल। माइंड अगर नहीं रहे। अपना कोनो अपने परिजन का या दोस्त भाई का फोन करे चाहिए थे तो बहुत सुविधा है। जी जी अपना फोन करके पूछ सकते थे। 1 चांस नहीं मात्र सर, 1 चांस दीजिए अपना का। एक जानकारी हमको रही थोड़ा दिमाग से उतर रही है। जी
तो एक क्वेश्चन बताइए ना। प्रश्न दोहराया जाए। जी जी, तो अपना के प्रश्न है, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? मतलब प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है भारत का पहला? भारत का पहला प्राइवेट निजी स्टेशन कौन सा है, ये प्रश्न है अपना के। हाँ, ये हबीबगंज जो भोपाल से लगा है। अच्छा, जी जी, हबीबगंज जी। कंफर्म है ना अपना अपने उत्तर में? बिल्कुल हम सही जवाब दे रहे हैं। है ना? बिल्कुल फुल भरोसा है। लाख इन जाए। बिल्कुल ला के दी। अगर अपना उत्तर गलत दे थे तो 200 रुपये अपना कटी। जी एकदम कंफर्म है? बिल्कुल सर, कंफर्म। कंप्यूटर महाराज लाख इन जाए सर जी का उत्तर। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। अपना अच्छा उत्तर दिया। ये सामान्य छोटी छोटी मगर मोटी बात है। जी जी है ना? सामान्य ज्ञान आदमी का हो चाहिए। जी ये जनरल नॉलेज की चीज है। और थोड़ा बीच में ही अपना से कुछ सवाल जवाब और पर्सनल लाइफ से पूछे चाहिए थे। जी जी। अपना के शुरुआती पढ़ाई कहाँ पर है? शुरुआती पढ़ाई हम अपना के गाँव में से गई जी। या हमारे गांव के बगल से राहट स्कूल है। जी जी। तो वहाँ से शिक्षा दीक्षा चालू है। जी जी। अच्छा, तो अपना एक कलाकारों है जी भैया थोड़ा एसएम प्रोडक्शन में। जी जी जी। तो ये अपना के कब से इच्छा भय कि अपना कलाकारी करी, हम एक कलाकार बनी, जी। और उद्देश्य अपना के का है कलाकार बनने के? बचपन से मकसद रहा है हम ये लाइन में मतलब घुसे चाहिए। जी जी। कार रहो समय टीवी मतलब दूसरा गांव में को एक आदमी के रहते जी गांव के निकाह व्यवहार रहते हैं। जी। तो हम करीब उस समय रहन हुई 7-8 साल के। जी जी। तो श्री कृष्णा आवत रहा नाटक सीरियल। हाँ, पुरान सुबेरे 9 बजे से। हाँ हाँ। टाइम कंफर्म नहीं आगे पीछे हो सकता है। हाँ हाँ, अब बताइए पुरान सीरियल। जी जी। श्री कृष्णा रामायण जय हनुमान। हम टीवी जब देखेंगे सीरियल देखी करी जी। हमका बड़ा मजा आवे। अच्छा अल्लाह के जो हम ये काम करेंगे। अच्छा। तो हम सोची कि टीवी के पाछे जाके झांकी। अच्छा। एमा भूसा कहाँ से आते हैं? कुछ लोग मतलब कहाँ से भूसा थे मतलब सबके ध्यान तो सीरियल दे रहा है। नाटक देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना? तो हमको दे रहा कि हम मतलब क्या करें, हमको सब देखे बड़ी टीवी में। हम बार बार मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन बहुत दिन तक साथ रहेगा। अच्छा। ये करे तो हम चाहिए थे भूसी कस के। वो एक कहानी अपना वो क्या बता रहे हैं ना जी कि एक जने सियान आदमी गे रहे टाकी पिक्चर देखे। जी जी। तो वो माँ अचानक एक शेर दिखान। हाँ उनका जी जी टाकीज में। जी। तो दरकिन दहाड़ के थोड़ा स्क्रीन में ऐसा दिखान तो वो समझें कि हमें खाए ली तो लाइट अंदर पड़े तो स्क्रीन में अरे है सा खाए ली इससे भाई गए दौड़ के दपड़ो के किस बताई थे कि चलिए ठीक है। जो बहुत अच्छा है। प्लस अपना बघेली भाषा के हम कुछ बोले चाहिए थे कि कुछ अपन बघेली भाषा की तरफ से। जी बिल्कुल, ये अपन बघेली भाषा बहुत गुड़ के नहीं मीठी जी गुरतुरी। लोग आजकल ये अपन बघेली भाषा का गाँव अपने घर से गाँव से बाहर निकले जी ये बघेली भाषा का बोले में बिल्कुल शर्मा दिखाते गमन है अपने भाषा को सम्मान देता है। बिल्कुल हर आदमी जैसे भोजपुरी वाले हो गए, मराठी हो गए, सभी जो ये क्षेत्रीय बोलियों को अपने विकासित कर रहे हैं, ऐसे अपने बघेली भाषा को विकासित करे चाहिए जी। तो ऐसे हमारा मकसद मतलब है जी जी या एसएम प्रोडक्शन में जो वीडियो बनाई नहीं ये गंदी सोच ही आदमी के बीच में ही जी जी जी। जैसे हम अगर खड़ी हिंदी बोल रहे हैं तो समझिए कि बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, शिष्टाचारिक है। और जो हम या बघेली अपन बोली लागे हैं जो उनकी बचपन से कहीं सुनी जाती है सोचा थे कि कमा रहा है ना, ये सोच के डिफरेंट है। बाकी अगर मान लिया अपन महतारी पढ़े लिखे नहीं आता का ओका छोड़ देते आदमी है ना, पहले के आप तो धीरे धीरे साक्षर हो रहा है आदमी समय के अनुसार। चलिए बढ़िया है, अपना सही उत्तर दिए, 5 के प्रश्न के उत्तर अपना सटीक दिए और अपना से अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम ये सोचिए अपना सही जवाब दे या यहाँ से 1000 रुपया जो इनाम तौर पर मिले वाली वो लेके जाइए। प्लस अपना के एसएम प्रोडक्शन की तरफ से प्रमाण पत्र दें जाइए प्रोत्साहन के लिए, धन्यवाद सर, है ना। तो आपका 6वां प्रश्न है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
सौर मंडल में मतलब सबसे बड़ा ग्रह का रहा है? कौन सा है? कौन सा है? जी हाँ, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ग्रह मतलब समझी थी ना? हाँ, 9 प्रकार के ग्रह हैं ना, 9 ग्रह, नवग्रह का कहा नवग्रह जी। तो उसमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वह वाला ना जो पंडित बाबा लोग पता था वो नौटे बनावत थे वो आदमी, हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार ओकर पूजा होती नवग्रह के। तो उसी ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन दे दी जी, थोड़ा ऑप्शन दे दी जी। एमा अपना के ऑप्शन है जी। पहला है पृथ्वी, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है यूरेनस और चौथा है शुक्र। ये ऑप्शन है आपके, जो सही हो आप बता सकते हैं जी। कोशिश करें जी जी। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। बृहस्पति जी, कंफर्म है? हाँ है, कंफर्म है। गलत तो नहीं है ना? हाँ, भरोसा तो है कि सही है, बता रहे हैं, बिल्कुल पूरा भरोसे के साथ बता रहे हैं। अच्छा जी, लॉक किया जाए? हाँ बिल्कुल लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाराज लॉक किया जाए सर का प्रश्न। बिल्कुल सही जवाब। जवाब सही है। सही हो ही। चलिए बढ़िया है। हम तो चाहे थे कि अपना 1000 रुपये यहाँ से लेके जाइए या बढ़िया। अब हम मकसद बना के घर से आने, घर में बताओ कि आने के हिसाब सवाल जवाब होते जी जी प्रतियोगिता होती तो वहाँ 10 सवाल जवाब तो नहीं, अपने का यह प्लस गर्व है कि अपने बिंद क्षेत्र से एक से महान आदमी पड़े हुए हैं, है ना? तो एक से बढ़ के हैं, सभी पूजनीय हैं, बिल्कुल, है ना? जी जी। तो अगर अपने बघेली भाषा के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें, है ना? बिल्कुल करें चाहिए। तो यह अपना बढ़िया उत्तर दिहन। 6 प्रश्न अपना से पूछे जा चुके हैं, जिनमें से अपना 6वां प्रश्न के उत्तर सही दिए, धन्यवाद, है ना? जी जी। तो चलिए बढ़िया है। तो आदरणीय आपने सही सटीक उत्तर दिए 6 प्रश्न के, है ना? अब अपना से 7वां प्रश्न पूछा जाता है। तो एहू के अपना हम सोचे थे कि सही जवाब दे, बिल्कुल कोशिश करें। तो यहाँ से 1000 रुपये लेके जाइए जी, बिल्कुल। ये तक सोच नहीं जाने घर से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका 8वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न, सॉरी, 7वां प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न है आपका, फिर से एक बार दोहराता हूं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन है पहला है सिंधु नदी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है कोसी और चौथा है गोदावरी। इन 4 ऑप्शन में से एक आप उत्तर दे सकते हैं और सही उत्तर दें ताकि आपके 200 रुपये न कटें। अपना यहाँ से 1000 रुपये लेके जाइए, है ना? बिल्कुल कोशिश तो है। जी जी, अपना बताइए। कैसा क्वेश्चन बताइए थे अपना क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन है अपना, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ये आपको बताना है और ऑप्शन है आपका, पहला एक सिंधु नदी, दूसरा नर्मदा, तीसरा कोसी और चौथा गोदावरी। इसमें से आप एक उत्तर बता सकते हैं जो कि सही होगा। हमारे हिसाब से नर्मदा नदी है। नर्मदा कंफर्म है? हाँ कंफर्म है, समझी कंफर्म है, हाँ, है ना? नर्मदा नदी जी, एकदम सही जी, बिल्कुल एकदम सही। कंप्यूटर महाराज लॉक की जाए सर जी के उत्तर।
आपका बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही है। धन्यवाद। अपना 7 प्रश्न के उत्तर दे चुके हैं सही सटीक जी लागत है अपना एक कोठे गलत उत्तर न दे अपना 1000 लागत लेके जाओ। हम मकसद है बना के आने घर से। वाह वाह। चलिए सवाल है। जी जी बिल्कुल अपना से अगला प्रश्न पूछा जाता है जी है ना। आगरा शहर को किसने बसाया था? आपका प्रश्न है आगरा शहर को किसने बसाया था? अच्छा यह आगरा ना जहाँ ताजमहल बना है? जी हाँ उत्तर प्रदेश में है। यही मतलब को बसाइश रहा। को बसाइश रहा आगरा शहर को बसाइश रहा। आगरा शहर का आपका ऑप्शन है ऑप्शन दे देता हूँ जी। और सिकंद लोदी जी और दूसरा है अकबर हाँ। तीसरा है बहलोत लोदी और चौथा है शाहजहां। शाहजहां ताजमहल बनवाए थे। एक बार फिर से मैं प्रश्न दोहराता हूँ आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया था? ऑप्शन है पहला है सिकंद लोदी दूसरा है अकबर तीसरा है बहलोल लोदी और चौथा है शाहजहां। इन 4 में से आपको उत्तर देना है। सिकंद लोदी। कंफर्म है? जी सर बिल्कुल कंफर्म एकदम जी। कंप्यूटर महाराज लाख की जाए सर जी लागत 1000 रुपये लाएंगे जाएंगे न माने क्या बताएं सिकंद लोदी। सिकंद लोदी गलत है। बिल्कुल सही जवाब। धन्यवाद। आपने सभी का मतलब सही नहीं आप देख रहे थे कुछ छोड़ दे हम को जानकाएंगे वही चलिए अपना सही जवाब दे दी पहले सोचते रहे कुछ छोड़ देता हम। चलिए अपना के 9वां प्रश्न है और जमा से 10 प्रश्न अपना से पूछे जाए कहें तो 10 में से अपना 8 के सही उत्तर दिए और 9वां प्रश्न अपना के है देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अपने भारत देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? अरे यह तो बहुत सरल सर जी ये तो सब जाना थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही बिल्कुल पढ़ा रहा किताब में। अच्छा जी लाख करवाई थी अपना कोड कंफर्म है एकदम? बिल्कुल कंफर्म। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी लौह पुरुष। कंप्यूटर महाराज लॉक की जाए। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। चलिए अपना 9 प्रश्न के उत्तर दे चुके हैं और अपना से 10वां प्रश्न पूछा जाता है जी। ये अपना के प्रश्न है जी कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन है 5 वर्ष दूसरा 10 वर्ष तीसरा 3 वर्ष और चौथा 25 वर्ष। अच्छा राजनीति से जुड़ी चीज है का? नहीं राजनीति से नहीं ये अपना भारत देश में एक बार राष्ट्रीय जनगणना होती है ना वो थी ना राष्ट्रीय जनगणना 2011 में जैसे रही है और तो ये राष्ट्रीय जनगणना होती है तो यह कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है ना। अपना के ऑप्शन है पहला है 5 दूसरा है 10 तीसरा है 3 चौथा है 25। 10 5 3 25 जी कितने वर्ष में? आपका सबसे लास्ट प्रश्न है और अगर आप ये सही उत्तर देते हैं तो आप यहाँ से 1000 रुपये जीत के ले जा सकते हैं जी जी है ना। एक दो क्वेश्चन फिर दोहरावा जाए सर। चलिए ठीक है फिर एक बार अपना बता दीजिए कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन है नंबर 1 5 नंबर 2 10 नंबर 3 और नंबर 4 25। मतलब जब जनगणना होती है तो कैसा में होती है ना? राष्ट्रीय जनगणना। राष्ट्रीय जनगणना जी कितने साल में होती है? राष्ट्रीय जनगणना मिला कि 5 नहीं 10 साल में होती है। 10 साल। बिल्कुल सर 10 साल में। कंफर्म एकदम? हाँ सर बिल्कुल कंफर्म। कंप्यूटर महाराज लाख की जाए सर जी के उत्तर।
बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। आप 10% सही दिए, आप जीत चुके हैं 1000 रुपए और एक प्रमाण पत्र। लगा आपके साथ सवाल जवाब अपना कि हाँ हमें मौका मिला। जी जी, बहुत अच्छा लगा मौका। धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, तो थैंक यू।